तो फाइनली ढूँढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा क्लास 11 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी और इसका पाठ नंबर 2 आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन होने वाला है। पाठ का नाम है यम नियम। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आपको मिल जाएगी इस बुक की। सो सारी जो वीडियोस है वो प्लेलिस्ट में और जो लिखा हुआ है वो वेबसाइट पे, तो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं इस पाठ को। प्यारा सा खूबसूरत सा पाठ। वैसे भी आपको पता होगा नैतिक शिक्षा से पेपरों में तो इतना आता नहीं है, अपना ठीक ठाक ही आता है। हाँ, मेन जो देखेंगे तो चैप्टरों में समझने की बहुत सारी चीजें हैं, ज्ञानपूर्वक चीजें हैं जो कि एक्चुअली हमें हमारे लिए हमें ज्ञान देने के लिए बताई गई हैं बुक के अंदर। हमें कहीं ना कहीं वैदिक संस्कृति से, प्राचीन हमारे इतिहास से जोड़ने की कोशिश है ये एक तरीके से, वो समझ सकते हो, ठीक है ना। चलो, इसमें हमें योगा के बारे में, योग क्या होता है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी खास तौर पे, और उसी को कहते हैं यम नियम। देखते हैं, समझते हैं। आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, किताब ही आसान है बहुत ज्यादा। प्रण करता हूँ, प्रण पालन की शक्ति प्रभु मुझको दे दो। यम नियम पालन करने की शक्ति प्रभु मुझको दे दो। यानी कि मैं प्रण करता हूँ, मुझे प्रण, जो मैंने प्रण लिया है ना, उसको मैं पालन कर सकूँ। उसको जो भी मैंने, बोल सकते हो एक तरीके से कि मैंने वचन लिया है ना कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये इसके लिए मैं प्रण लेता हूँ, तो मेरे को इतनी शक्ति दे दो हे भगवान कि मैं उसको कर पाऊँ। यम नियम पालन करने की शक्ति प्रभु मुझको दे दो और यम नियम का पालन करने की ताकत भी मुझको आप दे दो। अब ये यम नियम क्या चीज़ है वो आप चैप्टर समझते समझते समझ ही जाओगे आखिर तक। आखिर में पूछूंगा यम नियम क्या है, ठीक है ना। अभी तो आप बस समझते चलो पाठ को, फिर बताना भैया यम नियम क्या है ना। चलो, महर्षि पतंजलि ने जीवन को सार्थक बनाने के लिए योग अनिवार्य बताया है। अब पतंजलि को कौन नहीं जानता है ना, लेकिन ये वो पतंजलि नहीं है, ये प्राचीन पतंजलि है, ठीक है ना। तो उसने क्या बताया था, उसने बताया था योग को जो है अनिवार्य है, योग आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिसको हम योगा कहते हैं ना इंग्लिश में। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला है उसको भी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। योगा जो होता है, तो योगा जो है वही है योग, ठीक है। योग एक विशिष्ट जीवन पद्धति है जिससे मनुष्य स्वस्थ, शांत, सुखी, प्रसन्न एवं निरोग रह सकता है। यानी कि बेसिकली कह सकते हो कि हमारी जिंदगी जैसी हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, ऐसी होनी चाहिए, बिना पैसे के, है ना। पैसा नहीं देता योग, बाकी सब दे देगा आपको। अच्छी स्वास्थ्य दे देगा, आपके जीवन में सुख, शांति, खुशी सब कुछ आ जाएगी, है ना। बीमारी नहीं होगी, तो ये चीजें योग दे देगा। पैसे को छोड़ के सब कुछ दे देगा ऑलमोस्ट आपको, है ना। जो इच्छाएं हैं वो तो पूरी नहीं कर सकता भाई, वो तो आप ही को करनी है ना, उसके लिए स्ट्रगल। पैसा जहां लगता है वहां कुछ नहीं कर सकता ये, उसके अलावा हर जगह ये काम करेगा। श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, समतवम योग उच्यते। यानी कि वो कहते हैं, हे अर्जुन, योग युक्त होकर, मोह छोड़कर ज्ञान पूर्वक कर्म करो और सफलता एवं असफलता में समभाव रखो। जिस प्रकार योगासन करने से शारीरिक स्वास्थ्य लाभ होता है, उसी प्रकार यम नियम आदि का पालन करने से मानसिक और बौद्धिक लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताते हैं, देखो यहाँ पे अर्जुन को जो है ना भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो जाए, तुम सफल हो जाओ किसी काम में, तुम असफल हो जाओ, हर केस में तुमको एक जैसा संभाव होता है, एक जैसी भावना है। जैसे अब खुशी हो तो खुशी रहो, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता भैया, हारे ही तो हैं, उससे ज्यादा क्या हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हार गए तो भैया चिल्लाने लग गए, रोने लग गए जोर जोर से, ये क्या हो गया मेरे साथ, तो वो मत करना। तुम्हारी भावनाएं एक जैसी होनी चाहिए इस केस में। और यही बताते हैं फिर कि योगासन जो है ना, शारीरिक स्वास्थ्य लाभ हमको मिलता है योगासन करने से, और यम नियम का पालन करने से हमको जो है ना मानसिक और बौद्धिक लाभ भी प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा सा एडवांस चीज है योगासन से आगे बढ़ते हुए, है ना। खाली योग जो है, योग नियम, यम नियम नहीं होते, योगासन से आगे बढ़ के हम कहेंगे यम नियम होते हैं, थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं हमको। चलो देखते हैं, योग के 8 अंग होते हैं, 8 हिस्सों से जो है योग बना होता है, जिसको हम योग कहते हैं। योग का मतलब हम योगासन समझते हैं ना, कि भैया योगा के 2-4 आसन कर लिए और हो गया योग। वैसे योग नहीं होता यार, वो तो बस कहने को योगासन है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पता होनी चाहिए, समझने में आनी चाहिए। जैसे कि यम, नियम, आसन। देखो, आसन एक छोटा सा हिस्सा है ना। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस प्रकार ये 8 हिस्से हैं योग के, और इन सारों को मिला के योग बनता है, ठीक है ना। इसी कारण से इसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको? अष्टांग योग कहते हैं। अब समझ गए अष्टांग, ये क्वेश्चन आ सकता है प्यारा सा, कि अष्टांग योग किसे कहते हैं, कि योग के 8 अंगों से मिलकर जो योग बनता है, मतलब
योग के 8 अंगों को ही अष्टांग योग कहते हैं, बेसिकली वही बात है। इन 8 अंगों में प्रथम 2 अंग यम और नियम जीवन के पालन का मार्ग है, यानी कि जीवन को कैसे हमें शुरू करना है, कैसे स्ट्रगल करना है। यह एक पद्धति है जिससे जीवन का मार्ग अपने आप स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना। योग दर्शन में यम है नामक अंग को निम्नलिखित सूत्र से स्पष्ट किया जा सकता है, यानी कि 2 चीजें हैं ना, यम अलग है, जो पाठ का नाम है ना हमारा यम, नियम, ये 2 अंग हैं बेसिकली योग के, और उन्हीं 2 अंगों के बारे में पढ़ा रहे हैं हमको ये। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं इसी को लेके। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा है। यम 5 होते हैं, 5 प्रकार के यम होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये जो है ना कहीं मैच करते हैं, ये जो बातें हैं ना, ये वाली ये 5 चीजें जो है, ये महावीर ने 5 कुछ बताया था यार, याद नहीं आ रहा, 5 कुछ पंच मंत्र पता नहीं ऐसा कुछ बताया था जैन महावीर ने। 5 रास्ते मतलब 5 चीज़ें तो उनको फ़ॉलो करनी होती थी उस धर्म में, तो वही 5 चीज़ें एग्ज़ैक्टली अगर आपकी बुक में कहीं और मिले ना आपको, हो सकता है इसमें भी दे दे, भरोसा कुछ नहीं है। बट ये वही 5 चीज़ें या फिर इतिहास वगैरह में मिलती है, ख़ास तौर पे जब हम महात्मा बुद्ध की, महावीर की कहानियाँ पढ़ रहे होते हैं ना इतिहास में, तो उस टाइम पे मिलती है। अगर नहीं मिली तो आने वाली क्लासेज में मिल जाएँगे, फिर 12th में ज़रूर मिल जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है ना? तो ये वही चीज़ें हैं बेसिकली, वो 5 चीज़ें हैं। समझाता हूँ एक-एक को, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ये नाम याद रखने हैं बस आपको, ठीक है ना? नाम से ही समझ आ जाओगे। जैसे ये अहिंसा है, मतलब अहिंसा का मतलब क्या होता है, हिंसा नहीं करना, बस सीधी बात। सत्य का मतलब है सच बोलना है। अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना, पापी नहीं बनना भैया, चोरी वोरी नहीं करना। उसके बाद बाद है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सभी समझते हो क्या होता है ना। तो उसके बाद आता है हमारा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है जरूरत तुमको इतनी है तो इतना लो और चुप चपा के कल्टी हो लो भैया, ऐसा लालच मत करो कि तुम, ऐसे सुना होगा लालच में जो है मौत आ जाती है, या फिर लालच जो है अंधा कुआं होता है, वैसा सही काम है अपरिग्रह में। मतलब कि उनको रोका जाता है कि तुमको जो ज़रूरत है जितना, उतना लो और कल्टी लो भैया वहाँ से, ठीक है ना? फालतू में लालच नहीं करने का उस चीज़ में भी, ठीक है? ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना। तो ये 5 चीज़ें मिल के जो है हमारे लिए जो है ये होता है यम, ठीक है ना? अब एक-एक को समझते हैं इनके हिसाब से, बुक वालों के हिसाब से भी। अहिंसा यानी कि हिंसा न करना। अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत जैन, बौद्ध आदि सभी धर्मों में समान रूप से माना जाता है। देखो मैं बता भी रहा था, जैन धर्म की बात बता रहा था, जैन महावीर की। महात्मा बुद्ध ने भी सेम सी बातें कही थी, कुछ अलग नहीं था। दोनों का जो है ना ऑलमोस्ट लॉजिक सेम सा था, जैन महावीर का भी, महात्मा बुद्ध का भी। तो उनके जो है उनके धर्मों में जो भी है वो समान रूप से माना जाता है, इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। मन, वचन और कर्म से किसी जीव के प्रति हिंसा का भाव न रखना अहिंसा होता है। यानी कि उसको मारना, कूटना, पीटना, ऐसी तुम्हारे अंदर धारणाएँ नहीं होनी चाहिए। हमारे द्वारा अहिंसा भाव अपनाने से सभी जीव जंतु हमारे प्रति वैर भावनाओं को त्याग देते हैं। यानी कि नफ़रत वाली जो भावना है ना, अगर हम जो है उनको नहीं मार रहे तो वो हमको क्यों मारेंगे? तो वही बात है, वो अपनी वैर भावना को त्याग देते हैं। योग शास्त्र में निम्नलिखित सूत्र में इसी बात की पुष्टि भी की गई है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तस्य निधि वैर त्याग है, यानी कि जो है वैर को त्याग देते हैं, यानी नफ़रत को त्याग देते हैं वो जीव जंतु भी, है ना? मतलब जो लाइन हमने पढ़ी ना वो सेम बात यहाँ पे संस्कृत में लिखी हुई है और कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला वाला जो पॉइंट हमारा वो है सत्य। सत्य का मतलब समझते हो, सच्चाई का रास्ता। प्रत्यक्ष में देखा, सुना या पढ़ा व अनुमान किया गया कि जो ज्ञान मन में है उसे वैसा ही वाणी से प्रकट करना और उसी को शरीर से आचरण में लाना सत्य कहलाता है। आप ये मत सोचो कि सिर्फ सच बोलने से ही सत्य होता है। आपके मन में जो चीज़ें चल रही हैं एग्जैक्टली उन्हीं को रिप्रेजेंट करना ही सच्चाई होती है। ये नहीं है कि मन में कुछ सोच रहे हो बाहर कुछ है, तो वो सच्चाई नहीं है, फिर वो कुछ और ही चल रहा है, तुम्हारे छल या कपट चल रहा है तुम्हारे अंदर में, है ना? तो उसको सच्चाई नहीं कहते, सच्चाई कहते हैं जो चीज़ें तुम्हारे अंदर है वही तुम्हें बाहर तुम दिखा रहे हो लोगों को। योग दर्शन में कहा है, योग दर्शन जो है कुछ ग्रंथ वगैरह होगा तो उसमें कहा गया है सत्य प्रतिष्ठाया सर्वक्रिया फल सरियतम, यानी कि सभी क्रियाओं का फल सत्य पर आधारित होता है, सत्य पर आश्रित होता है। सभी क्रियाएं मतलब जो भी काम हम करते हैं, तो सभी कामों का जो फल है ना वो सत्य पर आधारित होता है कि सच्चाई कितनी है उसमें। सत्य बोलने वाले व्यक्ति में कभी आत्मविश्वास की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो किसी की दाब मानेगा नहीं, डरेगा नहीं, भैया क्या फ़र्क पड़ता है ना, मैं तो सच बोल रहा हूँ, तू क्या उखाड़ लेगा मेरा। बाकी बाद में पता लगता है उखड़ता क्या है उसका। लेकिन अगला तो सच पे है ना, उसको डर नहीं लगता, उसके अंदर अलग ही आत्मविश्वास होता है। आप सच बोल के देखा होगा, आपको फ़ील हुआ होगा वो चीज़। आत्मविश्वास परिपूर्ण व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। कहा जाता है सर्वसत्य प्रतिष्ठितम, कि
सभी जो है यहाँ पे इसमें जो है जो सत्य बोलते हैं सभी लोग वो प्रतिष्ठित होते हैं, यानी कि वो सफल हो सकते हैं, वो बात यहाँ पे कही गई है। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा अस्तेय। अस्तेय का मतलब हो तो चोरी नहीं करना, चोर नहीं बनना। अब चोरी क्या नहीं करना, बहुत प्रकार से चोरी होती है। आप सोचते हो कि भैया किसी का सामान उठा लिया उसी को चोरी कहते हैं? नहीं जी नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। देखो समझो इसको, मन वचन और कर्म से किसी अन्य की वस्तु का उपयोग न करना, है ना? मन में भी प्रयोग नहीं करना। देखो ये कमाल की बात है, ये समझने की बात है, कंसेप्चुअल बात है ये, कि आप किस तरीके से सोच रहे हो। आपको आप मन में सोच रहे हो मैं चोरी कर लूँ, मैं इसका ये उठा के भाग जाऊँ, क्या होगा, ये क्या कर लेगा? और एक्चुअल में नहीं कर रहे कुछ भी, लेकिन वो भी आपके अंदर कह सकते हो कि भावना है चोरी की। तो वो भावना भी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। योग सूत्र के अनुसार कहा गया है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो परस्त्रानम, अर्थात चोरी न करने वाले व्यक्ति को सभी मूल्यवान वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है, उसको अपने आप मिल जाती है। लेकिन वो चोरी नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान आके दे के जाएगा, भाई मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, है ना? चलो अगले वाले पॉइंट पे आते हैं, ब्रह्मचर्य। मन और ये शायद, अरे यार यहाँ पे एंटर आना था, यहाँ तक है ये अगला पॉइंट है हमारा, ये बोल्ड करना भूल गया मैं। ब्रह्मचर्य, मन तथा इंद्रियों पर संयम करके शारीरिक शक्तियों की रक्षा करना, वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ना और ईश्वर की उपासना करना ही ब्रह्मचर्य है। अब ब्रह्मचर्य थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज हो जाती है, थोड़ा सा संभल के काम होता है इसमें। देखो हमें सारी चीजें समझ आती है, भैया चोरी कैसे नहीं करते, हमें सच कैसे बोलना है, लेकिन ये ब्रह्मचर्य कंसेप्ट थोड़ा सा डिटेल में हो जाता है। इसमें क्या करना होता है हमको, हमारा जो मन है, हमारी जो इंद्रिया, इंद्रिया का मतलब होता है जो हम चाह रहे हैं, कुछ हमारे मन में जो है कुछ ख्याली पुलाव पकते रहते हैं, तो उन पर हमें कंट्रोल करना है। मतलब उल्टे सीधे कामों का मन करता है हमारा, तो उनके ऊपर हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। तो इन पर संयम करके शारीरिक शक्तियों की रक्षा करना और उसके साथ में वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ना, ताकि आपका दिमाग, आपका मन शांत हो और सच्चाई या फिर अच्छा ज्ञान प्राप्त करे और आपके मन के अंदर वो ख्याल ना आए बुरे बुरे जो आते हैं बेसिकली। और ईश्वर की उपासना करना, भगवान के साथ लीन हो जाना, उसी को हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन में भी लिखा है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। तो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से वीर्य का लाभ हमें प्राप्त होता है, ऐसा कुछ है। इसका मतलब जो है हमें समझते हैं, मन वचन और कर्म, ये तीन चीजें होती है, इंपॉर्टेंट होती है हमारे जीवन में। इनसे जो है ब्रह्मचर्य का पालन करने से सभी प्रकार का वीर्य लाभ, यानी कि हमको बल प्राप्त होता है। ये लड़के वगैरह समझ जाएंगे इजीली, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लड़कियां नहीं समझ पाएंगी, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पे जो है हमको एक स्पेशल बल मिलता है जिसको आप वेस्ट करके आ जाते हो, तो उसी को यहाँ पे ब्रह्मचर्य कहा गया, ठीक है ना? वैसे सभी को इसका पालन करना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए बेसिकली सभी को, ठीक है ना? अपने भावनाओं पे कंट्रोल करना आना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि गुस्सा आ गया तो भैया पता नहीं क्या ही उखाड़ के फेंक दोगे तुम, अगले का कत्ल भी कराओगे, तो वो चीज़ें वो काबू में नहीं है, फिर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे सही से। तो आपको आपकी इंद्रियों के ऊपर, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आप अपने आप को, खुद को एटलीस्ट कंट्रोल कर पाओ, दूसरे का तो बाद में देखेंगे कि कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, अपरिग्रह। तृष्णा का त्याग, हानिकारक एवं अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना। देखो हमको तृष्णा होती है, मतलब लालसा होती है ना कुछ चीज प्राप्त करने की, तो उसको त्याग दो। हानिकारक और अनावश्यक वस्तुएं जो आपके किसी काम की नहीं है, उनको इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है? घर संपत्ति भूमि धन आदि जरूरत के अनुसार रहे, यानी कि कोमे आने चाहिए थे यार, यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है ना, उड़ जाते हैं कई बार टाइपिंग करते टाइम पे, क्योंकि ऐसे स्कैन करके टाइपिंग होती है ना बुक से तो मेरी। चलो कोई ना, छोटी-मोटी एरर तो चलती रहती है। घर, संपत्ति, भूमि, धन, यानी कि वो सारी चीज़ें ये ज़रूरत के अनुसार रहे। ऐसा नहीं है कि आपको 1 कमरे की ज़रूरत है और आप बना के बैठे हो 20 कमरों वाला घर, तो वेस्ट है भाई, वो किसी काम का नहीं है। तो ऐसे ही बता रहे हैं कि संपत्ति जितनी ज़रूरत है, भूमि की जितनी की ज़रूरत है, धन की जितनी की ज़रूरत है, तो उतना आपके पास होना चाहिए, उससे ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है। जितना अधिक हो दान करूँ मैं, शक्ति भगवान मुझे दे दो। तो मतलब मेरे पास जितना अधिक पैसा हो जाए फालतू का, तो मैं दान कर पाऊँ। दान करने का मतलब है यहाँ पे कि मदद कर पाऊँ मैं किसी अन्य की, जिसको उस चीज़ की एक्चुअल में ज़रूरत है। इन 5 यमों का पालन मनुष्य के जीवन को सरल, सहज और उत्तम बनाता है। तो हमारा जीवन इससे जो है ना, ये अगर 5 चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करते हैं, तो हम एक्चुअल में सीखेंगे क्या, वो बता देता हूँ। मैं एक्चुअल में रियलिटी पे बिलीव करता हूँ कि भैया फ़ायदा है भी कि इसका कुछ नहीं है। देखो, अगर आप समझो आराम से, शांति से, मामला क्या चल रहा है, हमें ना तो ज़्यादा धन की ज़रूरत है ना?
जिसके लिए हम पूरी ज़िंदगी घिसते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहेंगे, भैया हमको तो पैसा चाहिए। हमें हमारा परिवार, हम जिसके साथ रह रहे हैं, उनसे कोई लेना-देना नहीं होता। हमें सिर्फ़ पैसा चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। तो ये वही बात कह रहे हैं कि भैया वो नहीं करना। तुम कई बार सोचते हो पैसे के चक्कर में ही होती है चोरियाँ, तो वो नहीं आएँगी अगर तुमको पैसे का लालच ही नहीं होगा। अपनी और पैसे का लालच कब नहीं होगा, जब आपकी इंद्रियों के ऊपर आपका कंट्रोल होगा। अगर वो कंट्रोल नहीं है, तो लालच आएगा ही आएगा, है ना? तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल सबसे पहले और सबसे प्रायोरिटी चीज़ होनी चाहिए। अगर वो सीख गए आप, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहो बस। ट्रूली अपने काम को, जो आपको काम लेजिटली करना चाहिए, आपको पता है कि ये काम सही है, आपको पता होता है, जो भी काम करते हो ना, आपको पता होता है एग्ज़ैक्टली कि वो सही है या गलत है। अब समाज के कानूनों के हिसाब से नहीं, वैसे भी आपको पता होता है कि ये कि इससे किसी का लाभ हो रहा है या हानि हो रही है या कोई बर्बाद हो रहा है। तो वो चीज़ें सबको पता होती है। अब उसके हिसाब से आपको सच्चे अच्छे रास्ते पर चलना रहता है और उसी को उन्हीं 5 नियमों को कह रहे हैं कि वैसा अगर आप करते हो तो आपका जीवन बहुत ही प्यारा, खूबसूरत और आसान सा हो जाएगा। योग का दूसरा अंग है नियम, यानी कि यम और उसके बाद क्या था? नियम। अब नियम को समझते हैं, यम समझ गए ना, यम क्या चीज़ है? अब योग दर्शन में नियम अंग के विषय में निम्नलिखित सूत्र का उल्लेख किया गया है। साच संतोष तप है स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि इति नियमा। अब ये जो है ना, ये नियम है कुछ, इति नियमा का मतलब है ये कुछ नियम है, नीचे जो नियम दे रखे हैं, ये नियमों के नाम लिख रखे हैं, ठीक है? ये नियमों को हम समझ लेंगे, टेंशन मत लो कि भैया ये संस्कृत में क्या बक के चले गए, हमें तो पता ही नहीं चला। तो एक-एक चीज़ समझेंगे, हम अच्छे से समझेंगे इसमें, है ना? नियम जो है ना 5 होते हैं। सीच सोच आना चाहिए था, सोच, शीच लिखा हुआ, भाई क्या लोचा कर रखा है हिंदी में। संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ठीक है? ये 5 चीज़ें होती हैं, 5 नियम होते हैं, उनको हमें फ़ॉलो करना रहता है अपने जीवन के दौरान में। अब वो क्या-क्या चीज़ें हैं, वो समझते हैं एक-एक करके, अच्छे से डिटेल में समझते हैं ना, तो तभी हमें समझ आएगा ना। सोच, सोच का मतलब होता है शुद्धि। शुद्धि 2 प्रकार की होती है, बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? ये टॉपिक, ये पर्सन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है शुद्धि को लेके। शुद्धि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, बाह्य शुद्धि, आंतरिक शुद्धि। अब दोनों में आसान सा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखो, बाह्य शुद्धि मतलब बाहर से शुद्ध हो, आंतरिक शुद्धि मतलब अंदर से शुद्ध हो। अब एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं हम। शरीर, वस्त्र, पात्र, स्थान, खान-पान आदि को शुद्ध रखना बाह्य शुद्धि कहलाती है। यानी कि अपने आस-पास की सारी चीज़ें साफ-सुथरी रखो, अपने आप को साफ-सुथरा रखो, शारीरिक तौर पे अपने कपड़ों को साफ-सुथरा रखो, उसको हम कहते हैं बाह्य शुद्धि। लेकिन ये तो सब कर लेते हैं, दिखावे के लिए कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी रहती है, वो रहती है आंतरिक शुद्धि, अंदर से शुद्ध होने चाहिए। विद्या, सत्संग, स्वाध्याय, सत्य भाषण आदि का मन, वचन और कर्म से पालन करना आंतरिक शुद्धि है। यानी कि आप कह सकते हो कि अच्छा रास्ता, जो अच्छा ज्ञानपूर्वक जो रास्ते होते हैं ना, उन पे चलना, उसी को हम आंतरिक शुद्धि कहते हैं, उनका पालन करना वगैरह। अगला जो है वो है हमारा संतोष, मन, वचन और कर्म। ये 3 चीज़ें तो भाई याद रख लेना, मन, वचन, कर्म, ये तीनों चीज़ें है ना, एक रिलेशन होता है, इनका आपस में रिलेशन होता है। मन हमारा जो अंदर से जो भावनाएँ होती हैं, वचन जो हमने बातें कही हैं और जो हम काम कर रहे हैं, तो इन तीनों चीज़ों का अपने में कोरिलेशन होता है कि मतलब अगर इनका तालमेल अच्छा है, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं ज़िंदगी में। तो इसीलिए ये 3 ही शब्द बार-बार इस्तेमाल किए जाते हैं यहाँ पे। आपने कई बार नोटिस करा होगा ना, मन वचन कर्म ही लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे भी लिख दिया मन वचन और कर्म। अब आप ध्यान दोगे तो समझ आएगा ये चीज़ें कि हाँ, आराम से समझने की चीज़ें हैं ये। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में समझो और फिर कल्टी हो लो, भैया नंबर चाहिए हमको तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि 2 का आएगा। नहीं, ये समझने की चीज़ें हैं, ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाली हैं। तो इनसे जो है पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात जितना भी आनंद, विद्या, बल, धन आदि फल रूप में प्राप्त हो, उतने से ही संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। यानी कि आपको, जैसे मैं काम कर रहा हूँ अभी यूट्यूब से, ठीक है? अभी मेरे को 5,000 रुपए मिलते हैं यूट्यूब से काम करने के, जो आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? मैं खुश हूँ भाई, मेरे को संतोष है कि हाँ, एटलीस्ट मेरे को कुछ मिल रहा है। उससे ज़्यादा संतोष किस चीज़ का है कि हाँ, आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है ना? 5,000 तो कोई मायने नहीं रखते खासा, बट हाँ, ठीक है, आप खुश हो, आपको बेनिफिट मिल रहा है, मुझे भी बेनिफिट मिल रहा है, मेरे को जितना मिल रहा है मैं उससे संतुष्ट हूँ। तो उसी को हम कहते हैं संतोष, ठीक है ना? योग दर्शन में कहा गया है, संतोषा दूनतम सुख है लाभ है। यानी कि संतोष से अनुपम सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपके अंदर सुकून है ना, अगर मैं इस इतने से पैसे से खुश हूँ, तो मेरे अंदर सुख की प्राप्ति होगी, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, मैं दुखी ही क्यों होंगे कि मैं अगर देखूंगा कि कोई बंदा 50,000 कमा रहा है, तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है भैया, मैं इसमें खुश हूँ, तो मुझे इतने की जरूरत ही नहीं है। तो वो चीज़ है, वो भावनाएं आपके अंदर आनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि सुख एक्चुअल में होता क्या है। वो सुख नहीं होता कि आप, अब देखो, जो
जो व्यक्ति 50,000 कमाता है वो भी सुखी नहीं होता। अगर आप सोचो कि वो सुखी है भैया, उसकी तो मौज लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता उसके दिमाग में। उससे कभी रियलिटी में पूछ के देखना, बात करके देखना, उसके दिमाग में भी वही भसड़ उतरी रहती है कि भैया मेरी तनख्वाह 1 लाख क्यों नहीं है। अब 1 लाख वाले से पूछ के देखोगे, वो बोलेगा भाई मेरी तनख्वाह इतनी कम क्यों है, मेरी को 2 लाख क्यों नहीं है ना। तो सबके अंदर रहता है ये चीज़ कि हाँ ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो वो संतोष उनको कभी नहीं मिल पाता। और उसी संतोष की बात कर रहे हैं कि आपको संतुष्ट होना आना चाहिए कि हाँ मैं इतने में खुश हो सकता हूँ, तो खुश हो जाऊं भैया, फिर और लालच किस चीज़ का कर रहे हैं हम। चलो अगला पॉइंट हमारा वो है तप। तप के बारे में यानी तपस्या एक तरीके से, तो वही चीज़ है द्वंद्व सहनम तप है, यानी कि द्वंद्वों को सहन करना ही तप कहलाता है। धर्माचरण रूप उत्तम करने योग्य कर्मों को करते हुए भूख प्यास, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, मान अपमान और भय दुख आदि द्वंद्व, ये सभी द्वंद्व होते हैं, तकलीफें होती है, इनको धैर्य पूर्वक सहन करना ही तप है। यानी कि आपको अगर भूख लग रही है, आप काबू कर सकते हो अपने ऊपर, ठीक है भैया कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे तुमको कि भैया भूख लग गई, खाने को आ जा, बस आ जा आ जा, चिल्लाने लग जाएंगे जोर जोर से, प्यास लग गई, सर्दी लग गई, गर्मी लग गई, और सबसे ज्यादा, ये तो चलो ठीक है भैया, सर्दी गर्मी में हम चिल्लाते नहीं है, ठीक है सिकुड़ के बैठ जाएंगे या गर्मी में जो है फुदकते फिरेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है ना, वो होता है लाभ हानि में। अगर आपसे किसी ने पैसे ले लिए या आपने कुछ काम करा और उसमें पैसे डूब गए, अरे यार 1 महीना हो गया पैसे नहीं निकले मेरे अभी तक, बड़ी दिक्कत है। अब फायदा हो गया, ओ बल्ले बल्ले मजे आ गए भाई अब तो ऐसी जो भावनाएं हैं ना, उनको आपको काबू करना आना चाहिए। आपको जो है ज्यादा लाभ हो रहा है, ज्यादा हानि हो रही है, उसको आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए हर चीज में। तो मान अपमान वगैरह में, भय दुख में, इन सभी को आप धैर्यपूर्वक जब सहन करना सीख जाओगे ना, आप काबू करना सीख जाओगे अपने आप पे, तब आप कह सकते हो कि आप तप कर रहे हो। इस प्रकार का आचरण करने वाले व्यक्ति ही वास्तव में तपस्वी कहलाने योग्य हैं। इन्हीं को हम तपस्वी कह सकते हैं। वो अग्नि के आगे बैठ के जो कर रहे हैं ना, उसको तपस्वी नहीं कह सकते। तपस्वी एक्चुअल में वही है जो अपने ऊपर कंट्रोल कर पा रहा है इन सब भावनाओं के बावजूद भी। अगला पॉइंट है वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय ये मतलब बोल सकते हो कि सबसे बहुत ही बेहतरीन चीज है। मतलब आपको समझाता हूं मैं, स्व अध्ययन। स्व अध्ययन समझते हो ना, सेल्फ स्टडी, वही चीज है ये। वेद उपनिषद और सत्शास्त्रों को पढ़ना और उनके द्वारा प्रतिपादित विषय का चिंतन करना स्वाध्याय कहलाता है। यानी कि जो वेद ग्रंथ वगैरह, अब ये तो कहेंगे भाई ये तो वैदिक बातें करनी है इनको, तो है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा कोरिलेट करूंगा आपके जिंदगी के साथ में। आप स्टूडेंट्स हो, आप पढ़ रहे हो, आपकी जिंदगी के साथ में कोरिलेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको हम कहते हैं स्वाध्याय, जो जो भी चीज पढ़ रहे होते हैं। लेकिन पढ़ना एक तो होता है कोई सिखा रहा है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा, वो तो आप ही बताते हो कमेंट में। बट जो भी है मैं तो अपनी साइड से कोशिश करता हूँ बढ़िया से बढ़िया बताऊँ आपको। अब ऐसे ही जो है ना, आपके अंदर एक खास एबिलिटी होती है स्व अध्ययन की। आप खुद भी पढ़ सकते हो, ये सारी चीजें आप खुद भी पढ़ सकते हो। और एक्चुअली मैंने ये चीज काम करके देखी थी। मैंने क्या करा, 12th क्लास में हिंदी की व्याख्या करवानी थी, ठीक है। अब उसके लिए दो ऑप्शंस थे, या तो मैं गाइड से सहारा लेता या दूसरा ऑप्शन था वीडियो देख लेता, है ना। दो ही ऑप्शन तो होते हैं। और तीसरा ऑप्शन भी होता है भाई, खुद से पढ़ लो। अब खुद से कहाँ से पढ़ लो, गाइड वगैरह सोर्सेज होते हैं, बट गाइड में वो बातें नहीं होती। वो समझ नहीं आएगी वो चीज़ आपको। मतलब आप, मतलब ऊपर पहरा लिखा हुआ है, नीचे व्याख्या लिखी हुई है, ठीक है भैया समझ आ गया मामला, ऊपर ये है नीचे ये है, ऐसे नहीं होता। एक्चुअल में मैंने क्या करा, मैंने आराम से बैठ के, मैं लेजिटली जो काम मेरा 5 मिनट का था मैंने उसको 15 मिनट में खत्म करा। लेकिन मुझे कोई दुख नहीं हुआ उसका, क्योंकि मैंने उस जब उनकी भावनाएं, जो सूरदास कबीरदास, जो कि हमको बहुत डिफिकल्ट लगती है ना जो लैंग्वेज, मतलब वो पढ़ने में हिंदी के कंपैरिजन में बहुत डिफिकल्ट लगती है, पता नहीं कि इसका मतलब क्या है। लेकिन मैंने जब ध्यान से समझा ना उन चीज़ों को, तब महसूस हुआ मेरे को कि हाँ ये लोग जो बोल रहे हैं वो मैं समझ पा रहा हूँ। वो बार बार रिपीट करता रहा, मैं उस पहरे को ही रिपीट करता रहा, वो मैं धीरे धीरे उस चीज़ को समझने लग गया। और ये चीज़ मेरे को काफ़ी वियर्ड सी लगी, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है यार। मतलब उस टाइम के बाद मैंने क्या करा, मैंने कई सारी किताबों की व्याख्या करवाई हिंदी में, और लिटरली मेरे को कहीं दिक्कत नहीं आई, मुझे कभी गाइड उठानी नहीं पड़ी। तो ये होता है स्व अध्ययन। आप भी कुछ चीज़ सीखना चाहते हो, अगर दिल से सीखना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे को ये करना है, तो आपको खुद सीखना पड़ेगा, कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा। आपको मान लो कोडिंग सीखने, इन फ्यूचर आपके बहुत है, बहुत ऑप्शन है आपकी ज़िंदगी में। अगर आपको नहीं पता कि आप ज़िंदगी में क्या कर सकते हो, तो भाई कमेंट में बता देना, वीडियो बना दूंगा उस चीज़ को लेके, उस टॉपिक को लेके कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ होती है आपके पास में। लेकिन एक्चुअली अगर आप
किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर आप सब अध्ययन नहीं कर सकते ना, आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं पा सकते। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको खुद पढ़ना और खुद ही हर चीज़ सीखनी रहती है ज़िंदगी में। दूसरे पे रिलाय करोगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है? इसीलिए ये बहुत ही खूबसूरत सी बात इन्होंने कही है। चलो आगे बढ़ते हैं। मोक्ष प्राप्ति कराने वाले शास्त्रों को पढ़कर परमात्मा के मुख्य नाम ओम तथा आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि गुण विषयों का चिंतन करना ही स्वाध्याय, मतलब हर चीज के बारे में सोचो आप। आपका दिमाग है भाई, दिमाग सोचने के लिए होता है। आप आराम से सोचो, सोचने का टाइम हर किसी के पास होता है। अगर सोचोगे समझोगे, आप जिंदगी में अच्छे स्टेप ले पाओगे और लाइफ आपकी बेटर हो जाएगी। अगला पॉइंट हमारा वो है ईश्वर प्राणिधान, यानी कि शरीर, बुद्धि, बल, धन आदि समस्त साधनों को ईश्वर प्रदत्त मानकर उनका प्रयोग मन, वाणी और शरीर से ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही करना प्राणिधान कहलाता है। यानी कि कह सकते हो कि जो चीजें आपको मिली हैं उन चीजों का आप प्रयोग अच्छे तरीके से करो। आप बोल सकते हो इंसान की भलाई के लिए करो या किसी जानवर की भलाई के लिए करो। जो भी मिला आपको, आपको शरीर मिला है, आपको बुद्धि मिली है, बल मिला है, पैसा मिला है, यही चीजें तो चाहिए होती है जिंदगी में, है ना? या परिवार मिला है, इन्होंने ऐड करना भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। जो भी चीजें आपको जिंदगी में मिली है उनका प्रयोग जो है ना, आप ये मानो कि ये सारी चीजें भगवान ने दिया, भगवान ने प्रदान की है, ऐसा मानते हुए, तुम्हारी खुद की नहीं है, सब भगवान का कर्जा दिया हुआ है। तो तुम उसको ऐसा मानते हुए मन, वाणी और शरीर, इन तीन चीजों से जो है ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही करना प्राणिधान कहलाता है। उनका मतलब वही काम करना रहता है हमको, ठीक है ना? उसका भलाई में इस्तेमाल करना है बेसिकली। इसका सीधा अर्थ है ईश्वर का ध्यान करना, मन में ईश्वर में मन लगाकर और उसके गुणों और कृपा का चिंतन करना, उनके बारे में सोचना कि मैं क्या कर सकता हूँ अच्छा, है ना? तो इसी चीज के लिए यहाँ पे ये ऐसा कुछ है। जिस साधना के द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है उसे योग कहा जाता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, उसको हम कहते हैं योग। यानी कि हम अपने आप पे काबू कर सकते हैं, हमारी आत्मा परमात्मा से विलीन हो जाती है, हम अच्छे हो जाते हैं। जीव की सबसे बड़ी सफलता ईश्वर की प्राप्ति कर लेना है, क्योंकि हम फाइनली अल्टीमेट क्या चाहिए होता है हमको? मुक्ति मिल जाए। मुक्ति कब मिलती है? स्वर्ग में जाएंगे, नर्क में जाएंगे। लेकिन अगर ध्यान दें तो हमें समझ आता है कि स्वर्ग नर्क से पहले हमें ईश्वर की प्राप्ति चाहिए रहती है। कि अगर मतलब स्वर्ग क्यों चाहता है हर कोई कि स्वर्ग जाए? क्योंकि वहाँ ईश्वर बैठे हुए हैं हमारे हिसाब से। तो इसी वजह से हम वहाँ जाना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर लेना चाहते हैं हम। जीव छोटे से बड़ा बनने के लिए, अपूर्ण से पूर्ण होने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए अनंत काल से प्रयत्न करता आ रहा है। अब यह प्रयत्न योग द्वारा सफल हो सकता है। मानव मात्र के लिए कल्याणकारी योग को आज योगाचार्यों ने सभी देशों में योग की राह दिखाकर मनुष्यों को मन, वचन और कर्म, ये देखो ये वापिस आ गया भाई, मतलब मैं जो बता रहा था ना, ये तीनों चीजें कोरिलेट करती है आपस में। अगर ये चीजें नहीं समझ रहे तो फिर मतलब मजा नहीं है कहानी का। तो इससे जो है स्वस्थ रहने के लिए अनुपम वरदान दिया। और भारत सरकार के प्रयास से वर्ष 2015, ये तारीख ध्यान रखना, ठीक है ना? मतलब तारीख है एक, वो ध्यान रखनी है आपको। ये लाइन मतलब इंपॉर्टेंट है यहाँ से लेके एंडिंग तक, ठीक है? भारत सरकार के प्रयास से 2015 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समस्त विषयों ने एक मत होकर, यानी कि सारे पूरी दुनिया के जितने देश थे सबने सहमत होते हुए 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। यानी कि जब भी साल में 21 जून आएगा ना, जिस साल मतलब 2022 में 21 जून आया, 2023 में आएगा, 24 में, ऐसे जब भी 21 जून आएगा तब आपको अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। उस दिन पे योग दिवस कहते हैं वैसे तो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पे होता है ये, पूरी दुनिया के अंदर उस दिन योग मनाया जाता है। ये एक गर्व की बात है कि भारत की ऐसी जो है, बोल सकते हो भारत की ऐसे सजेशंस पे ऐसा काम किया गया था। तो इसके जो है 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। या फिर आप कह सकते हो कि योग दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी लिख सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, टेंशन नहीं है। तो ये कब से मनाया जाने लगा? तो ये 2015 से शुरू हुआ था। और ये एक्चुअली तो मेन तो ये हमारी डेट 21 जून, ये याद रखनी है आपको, ठीक है ना? तो चलो ये था आपका खूबसूरत सा प्यारा सा चैप्टर। अब मेरे को ये बताओ, यम नियम क्या होते हैं? समझ गए होगे ना यम नियम क्या होते हैं? देखो, यम का मतलब होता है, जो नियम हमने पढ़े हैं, जो बातें पढ़ी है, अच्छाई का रास्ता कह सकते हो, अपने इंद्रियों पे काबू पाना, वही चीजें। और उसके बाद उनका नियम, यानी कि वो चीजें उनको फॉलो आउट करना अपनी जीवन में, और साथ में कुछ अच्छी चीजें ऐड ऑन करना, ताकि जिससे जो है हमारे आसपास के लोगों को भी फायदा मिले। उसी को हम यम नियम कहते हैं। योगासन वगैरह जो है ना, इसका एक छोटा सा हिस्सा है ये। पूरा योगासन के अंदर योग खत्म नहीं हो जाता। योग जो है, योगासन जो है छोटा सा पॉइंट है इसका, तो बस इससे बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं। सो आप योग को योगासन से रिलेट ऐसे
नहीं कर सकते कि आप सोचो योग और योगासन एक ही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, आई होप समझ में आ गया होगा, खूबसूरत प्यारा सा चैप्टर था। वीडियो खत्म करते हैं, मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लो, ताकि कोई भी अपडेट आए। हरियाणा बोर्ड के जो है ना, अब की बारी एग्जाम टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी प्रोवाइड करूँ, मैं हर साल प्रोवाइड करने वाला हूँ उससे, ठीक है ना। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और घंटी वंटी मार लेना, ताकि कोई अपडेट दूँ तो टाइम से मिल जाए आपको, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।